वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम भक्त कबीर जी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार गंगा पर स्नान करने के लिए हजारों लोग आए थे और सैकड़ों की गिनती में पंडित, महात्मा, ज्ञानी आए हुए थे। सभी अपनी अपनी मति के अनुसार ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वहीं पर संत कबीर जी भी स्नान करने गए थे। कबीर जी की महिमा बहुत थी। उनके पास काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे कि हमें कोई अच्छा सा उपदेश सुनाओ। कबीर जी ने एक दिन पहले ही किसी की लाश देखी थी। वही दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया। उस दृश्य को याद कर कबीर जी ने एक दोहा लिखा जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उन्होंने कहा, नरु मरै नर काम न आवे, पशु मरै दस का सवारै। हे लोगो, जब इंसान मरता है तो वो किसी काम नहीं आता, लेकिन उससे अच्छा तो वो पशु है जिसके जूते बन जाते हैं, उसकी जो चमड़ी है काम में आ जाती है। इसीलिए अगर हम राम का नाम नहीं लेंगे तो हमारा जो जीवन है वो बेअर्थ है। इसी तरह ज्ञान की चर्चा हो रही थी कि काफ़ी पंडित जिनको अपनी जाति का अभिमान था कबीर जी से झगड़ा करने के लिए आ गए और कहने लगे कि एक शूद्र ज्ञान की बातें नहीं कर सकता। लेकिन कबीर जी के श्रद्धालु बहुत थे, जिसके कारण झगड़ा काफ़ी बढ़ गया, जिसके चलते पूरी काशी नगरी में इस बात की खबर फैल गई। पंडितों ने मुस्लिम काजियों को भी साथ मिला लिया, क्योंकि कबीर जी सभी मतों के पखंड का खंडन करते थे। कबीर जी कहते थे, अल्लाह और राम एक ही है, बस उसी की उपासना करो और उसी की ही पूजा करते रहो। जिसके चलते पखंडियों की दुकानें बंद हो रही थी। इसी कारण पखंडी काजियों और पंडितों ने सोचा कि बादशाह के पास शिकायत करके कबीर जी को मरवा देते हैं, नहीं तो हमारी झूठ की दुकानें बंद हो जाएगी। सभी ने मिलकर बादशाह सिकंदर लोदी के पास कबीर जी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की। कहने लगे, बादशाह जी, कबीर तो मुस्लिम और हिंदू धर्म दोनों धर्मों के बारे में गलत प्रचार करता है, जिसके चलते लोग गुमराह हो रहे हैं और उसके साथ जुड़ रहे हैं, जिसके चलते शहर का माहौल खराब हो रहा है। आपसे हम विनती करते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आता है, जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। जे को बंदा सच बोलता है तो जो झूठे बंदे हैं उस सच से उनका अंदर जल जाता है। ऐसा ही कबीर जी के साथ हुआ। बादशाह गुस्से में आया और कहने लगा, मैं कबीर को देख लूँगा। बादशाह के सिपाही कबीर जी को लेने आए और कहने लगे, आपको सिकंदर लोदी ने बुलाया है और वह बहुत गुस्से में है। कबीर जी यह बात सुनकर डरे नहीं, क्योंकि उनको अपने राम पर भरोसा था। कबीर जी बादशाह के पास गए, मगर बादशाह को सलाम नहीं की, सिर्फ राम नाम जपते रहे। बादशाह ने सोचा कि कबीर मुसलमान होकर भी सलाम नहीं कर रहा, ऊपर से राम नाम करता है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये तो एक बड़ा काफिर है, इसको तो मौत की सजा सुनानी चाहिए, नहीं तो इसको देखकर दूसरे भी मुसलमान बिगड़ जाएंगे। बादशाह ने कबीर को मौत की सजा सुनाई और कहा, इसको जंजीरों में जकड़कर गंगा में फेंक दो। यह सुनकर कबीर जी घबराए नहीं, उल्टा खुश हुए। उनको यकीन था कि मेरा राम, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, कहो कबीर अक्षर दोय भाख, होएगा राम ता लेगा राख। कहने का मतलब सिर्फ दो अक्षर है, उसकी आराधना करो, वो है राम। अगर वो राम है तो मुझे राख लेगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। कबीर जी को जंजीरों में जकड़ लिया गया। झूठे पंडित और मुल्ला तो बहुत खुश हुए, लेकिन कबीर जी को चाहने वाले बहुत दुखी हुए। कबीर जी के हाथ पैर बांध लिए गए और बीच में डंडा फंसाकर गंगा की ओर चल पड़े। कबीर जी के चाहने वाले भी गंगा की ओर चल पड़े और तमाशा देखने वाले भी गंगा की ओर चल पड़े। बादशाह सिकंदर खुद गंगा पर आया। उस दिन गंगा भी अपने उछाल पर थी, जैसे कि कबीर जी के चरण स्पर्श करना चाहती हो। एक बेड़े में बिठाकर कबीर जी को वहां ले जाया गया, जहां गंगा का पानी बहुत
गहरा था, मगर उसी समय आंधी और काली गठाएं चढ़कर आ गई। धर्मी लोग कहने लगे कि भगवान बादशाह पर क्रोध हो गया है, बादशाह का बेड़ा अब गर्क हो जाएगा। कबीर जी ने डूबते वक्त कहा, हे राम, तुम्हारा ही सहारा है। जैसे ही राम नाम बोला तो कबीर जी की जंजीरें खुल गई और कबीर जी पानी के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे कोई मृगशाला पर बैठता है। वो अपना आसन लगाकर बैठ गए। इस दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान होने लगे और कहने लगे, धन्य है कबीर और धन्य है राम जिसने कबीर जी की रक्षा की है। इस पूरे वाक्य को, इस हादसे को कबीर जी ने एक शब्द में लिखा हुआ है जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उन्होंने लिखा है, गंग गोसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन न डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रह्यो समाए। इसके अर्थ हैं, गंग गोसायन जो गहरी और गंभीर गंगा है, माता है, और जंजीरों से बांधकर मुझे वहां ले जाया गया, मगर हे बादशाह मन ना डिगै, मेरा मन तो डर नहीं रहा, तन काहे को डराए, तू मेरे तन को क्या डराएगा, क्योंकि चरण कमल चित्त रह्यो समाए, मेरा जो चित्त है वो राम जी के चरणों में समाया हुआ है। आगे लिखते हैं, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, वो गंगा की लहरों से मेरी जो जंजीरें हैं वो टूट गई। और मृगशाला पर बैठे कबीर, मृगशाला होती है हिरण का वो मांस जिस पर बैठ के साधु संत साधना करते हैं। ऐसे ही कबीर जी चौंकड़ा मारकर गंगा की लहरों पर तैरने लगे। आगे कबीर जी कहते हैं, कह कबीर कोई संग ना साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। इसके अर्थ है, हे कबीर, जब इंसान पर मुसीबत बनती है तो कोई भी उसका संगी साथी नहीं होता, सभी छोड़कर भाग जाते हैं। और वो परमात्मा, वो रघुनाथ जल में और इस धरती में अपने भक्तों की रक्षा करता है। वो कभी नहीं भागता, वो कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों, दोस्तों का सहारा छोड़कर उसकी शरण में आए, जो सभी का रक्षक है, जो अपने भक्तों की रक्षा करता है, वो कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।